हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज मैं आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ। आजकल हमारे हेल्थ के रिलेटेड बहुत सारी डिसीजेस एंड डिसऑर्डर्स क्रिएट हो रही है। उसमें से एक बहुत सी पाने जाने वाली डिसीज़ है एसिडिटी। क्या एसिडिटी कैसे होती है और हमें कैसे पता चलेगा कि हमें एसिडिटी हुई है? उसकी कुछ सिम्टम्स है जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। और आपको एसिडिटी हो गई हो तो उसके लिए रेमेडीज़ क्या है, उसके ऊपर क्या उपाय करने चाहिए, ये हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। पहले हम देखेंगे एसिडिटी क्या है। जब भी हम कुछ फूड खाते हैं तो वो हमारे स्टमक में जाता है इसोफेगस से। जब हम फूड खाते हैं तो स्टमक में जाएगा, उसके पहले एक पाइप होती है हमारे बॉडी में, एक लाइन होती है, उसे इसोफेगस बोलते हैं। इसोफेगस से हमारे स्टमक में फूड जाता है। जब फूड स्टमक में जाता है तो वहाँ पे गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है, वो ग्लैंड सीक्रेट करती है जूसेस, गैस्ट्रिक जूसेस, उसे हम एसिड्स बोलते हैं। ये एसिड्स फूड के साथ मिक्स हो जाता है तो फिर हमारा फूड हमें डाइजेस्ट होता है। तो फूड के डाइजेशन के लिए ये एसिड है वेरी इंपॉर्टेंट होता है। तो ये गैस्ट्रिक ग्लैंड द्वारा सीक्रेट होती है। बट कभी कभी ये जो एसिड है वो एक्सेस सीक्रेट होता है, मोर सीक्रेट होता है, क्योंकि जो डाइजेशन का पार्ट है, जो डाइजेशन है वो तो डाइजेस्ट हो जाता है, बट एक्सेस एसिड हमारे स्टमक में बच जाता है। तो ये जो एक्सेस अमाउंट ऑफ एसिड होता है वो इसोफेगस में रिपीट आता है, रिफ्लक्स आता है, तो हमें हार्ट में बर्न होता है। क्योंकि जो इसोफेगस होता है वो एग्जैक्टली हमारे ब्रेस्ट बोन के पीछे यानी कि चेस्ट पार्ट में प्रेजेंट होता है। तो जब ये एसिड बैक आता है, उस नली में आ जाता है पाइप में, तो हमें पेन सेंसेशन यानी और बर्निंग होता है, उसे हम एसिडिटी बोलते हैं। क्योंकि वो एसिड की वजह से हमें वहाँ पे बर्न होती है, जलन महसूस होती है, तो उसे हम एसिडिटी बोलते हैं। और मेडिकल लैंग्वेज में उसे एसिड रिफ्लक्स और GERD भी बोलते हैं, यानी कि गैस्ट्रो इंटेस्टिनल रिफ्लक्स डिसऑर्डर्स। तो अभी ये एसिडिटी होती कैसी है ये हम देखेंगे। जो एसिडिटी है हमारी कुछ अनहेल्दी ईटिंग स्टाइल से, अब मॉडर्नाइजेशन की वजह से हमें खाने की बहुत सारी हैबिट हमारी चेंज हो गई है, उसकी वजह से एसिडिटी होती है। जैसे कि आप खाने के बाद जल्दी सोते हो या तो कभी कभी खाना स्किप कर देते हो, आपके खाने में फाइबर्स नहीं है, फाइबर्स होना बहुत इम्पोर्टेंट है, तो उसकी वजह से एसिडिटी हो जाती है। या कभी कभी एक्सेस ऑफ फूड खाने से भी एसिडिटी होती है। अननेसेसरी सर्टन कुछ फूड से, जैसे कि पिज़्ज़ा, बर्गर्स, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, कुछ सोडा, कॉफ़ी, टी, हम कुछ खाए बिना ऐसे ही खाली पेट खा लेते हैं कॉफ़ी यानी टी, तो भी हमें एसिडिटी हो सकती है। तो कभी कभी आपको यदि हफ्ते में 2 बार एसिडिटी हो रही है तो आप, इसका मतलब है कि आपको स्टमक डिसऑर्डर्स भी हो सकती है। तो यदि आपको 2 टाइम एसिडिटी हो रही है वीकली, तो आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना जरूरी होता है। क्योंकि कभी कभी हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टाइन में कुछ प्रॉब्लम होने से वहाँ पे जहाँ पे एसिड सीक्रेट होता है वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, अल्सर्स हो सकते हैं, उसकी वजह से एक्सेस ऑफ एसिड्स सीक्रेट हो रहा हो, तो आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना जरूरी होता है। आजकल की लाइफस्टाइल चेंज होने की वजह से एक्सेस ऑफ स्ट्रेस और कभी कभी प्रॉपर स्लीप नहीं होने से, कभी अल्कोहल इंटेक ज़्यादा करने से भी एसिडिटी हो सकती है। एसिडिटी मोस्टली जो डायबिटिक पेशेंट है, अस्थमा है, या और जो फैटी पर्सन है, ओबेस पर्सन है, उसमें होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और प्रेग्नेंट वुमेन में भी, और जो लेडीज़ है वो प्री मोनोपॉज के पास है, उनकी एज, वहाँ उनमें भी एसिडिटी ज़्यादातर पाई जाती है। भी एसिडिटी हमें हुई है ये हमें कैसा पता चलेगा? क्योंकि कभी कभी हमें लगता है एसिडिटी हुई होती है, तो कभी कभी लगता है हार्ट रिलेटेड कोई बीमारी तो नहीं। तो फिर मैं आपको ये कुछ कॉमन सिम्टम्स बताती हूँ, जिससे आपको आइडिया आ जाएगा कि आपको एसिडिटी हुई है या फिर कोई डिसीज। एसिडिटी होने के बाद, जैसे मैंने आपको बताया, जो इसोफेगस में एसिड रिफ्लक्स आ जाता है तब आपको एसिडिटी होती है। तो इसोफेगस जो है वो हमारे चेस्ट के पीछे होता है, ब्रेस्ट बोन के पीछे। तो पहला कॉमन सिम्टम्स है एसिडिटी होने के बाद आपको बर्निंग सेंसेशन बिलो ब्रेस्ट बोन एंड चेस्ट बोन होगा। चेस्ट में यानी चेस्ट में एंड हार्ट में बर्न होगा, ब्रेस्ट बोन में बर्न होगा, तो पेन होगा। तो ये आपका एसिडिटी का फर्स्ट सिम्टम्स है, आपको पेन होगा।
इन चेस्ट एंड हार्ट में बर्न भी हो सकता है। कभी कभी जो फूड है वो थ्रोट तक भी आ जाता है, इसीलिए थ्रोट में भी बर्निंग सेंसेशन होता है। एसिडिटी के कॉमन रीजन चेस्ट पेन एंड हार्ट बर्न है, बट कोई ऐसे अनकॉमन सिम्टम्स है जो अलग अलग पर्सन्स में अलग अलग होती है। जैसे किसी को हिकअप्स आती है, बेल्चिंग आती है, खाया हुआ फूड मुंह में आता है, अननेसेसरी हिचकी आती है, तो ये भी उसकी रीजन से। किसी को वोमिटिंग्स होती है, खाने के बाद हेवीनेस फील होता है, कभी कभी हमें लगता है ज़्यादा फूड खा लिया है तो भी हेवीनेस होगा, वो भी एसिडिटी का एक सिम्टम्स है। तो जब भी आपको ऐसी कुछ चीज़ें होती है तो आपको ध्यान में आना चाहिए कि आज हमने एक्सेस फूड खाया है, या तो फिर जिससे ज़्यादा एसिड मिलता है ऐसी चीज़ें खाई है, आपने ड्रिंकिंग सोडा पिया है वो कभी कभी, तो भी आपको एसिडिटी हो जाती है। तो आपको वो ध्यान में रखना है कि किस वजह से आपको एसिडिटी हो रही है। तो अनकॉमन रीजंस में एक बैड ब्रीथ भी एक रीजन है, उसकी वजह से बहुत सारे लोग परेशान हो जाते हैं। कभी कभी जब ये सब एसिड हमारी इसोफेगस से कभी कभी थ्रोट तक चला आता है तो हमें सांस लेने में भी दिक्कत होती है और रेस्टलेसनेस हम फील करते हैं। तो ये भी एसिडिटी की एक सिम्टम्स है। तो कभी कभी हमने जो चीज़ खाई है यानी सोर खट्टी चीज़ें या कड़वी चीज़ें, तो वो हमारे मुंह में आ जाता है, ऐसे लगता है हमारे मुंह में अभी हम वो खा रहे हैं, तो ये भी एसिडिटी का एक सिम्टम्स है। यदि आपको बार बार एसिडिटी होती है तो उसके लिए आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना है, क्योंकि आपको गैस्ट्रिक रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। क्योंकि हाइपर एसिडिटी होने की वजह से कभी कभी ड्राई कफ हो जाता है, किसी किसी को वोमिटिंग होती है, वोमिटिंग और स्टूल में भी ब्लड निकल आता है, क्योंकि वहाँ पे अल्सर्स यानी कुछ इंजरी हो सकती है, थ्रोट सोर हो जाता है, आवाज़ भी उनकी चेंज हो जाती है। तो ये है सिम्टम्स ऑफ एसिडिटी। अभी एसिडिटी कैसे क्योर की जा सकती है, उसके लिए रेमेडीज़ क्या है। जब भी आपको बार बार एसिडिटी होती है तो डॉक्टर के पास आप जाने के बाद आपको डॉक्टर एंटासिड सजेस्ट करते हैं, जिसमें एल्यूमिनियम, कैल्शियम ये चीज़ें होती है। बट आपको कुछ होम रेमेडीज़ भी है, वो आप कर सकते हैं। मैंने जैसे आपको पता है कि एसिडिटी है मोस्टली हमारे लाइफस्टाइल चेंजेस की वजह से होता है, तो आप पहले आपकी लाइफस्टाइल चेंज कर सकते हैं। मतलब प्रॉपर टाइम पे आपका खाना डिसाइड कीजिए, प्रॉपर स्लीप लीजिए। स्ट्रेस की वजह से भी एसिडिटी होती है, तो स्ट्रेस रिलीविंग एक्टिविटीज़ आप स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं। और खाने में आपको सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ वाटर लेना चाहिए। जो ठंडी चीज़ें हैं वो आपको खानी है, कोकोनट वाटर, लेमन वाटर, वाटरमेलन जूस, ऐसी कुछ चीज़ें आप खा सकते हैं। लेमन वाटर आपको बिफोर फूड खाना है। आपके खाने में बनाना, योगर्ट, कुकुम्बर ऐसी ठंडी चीज़ें ले सकते हैं। बहुत सारे रिसर्च में भी अभी उन्होंने सर्च किया है कि आप जो जिंजर वाटर ले सकते हैं आपके खाने में, अदरक ज़्यादा ले सकते हैं, क्यूमिन सीड्स वाटर के साथ बॉईल करके वो भी ड्रिंक कर सकते हैं। कोई डॉक्टर्स तो अभी च्युइंगम भी सजेस्ट करते हैं। च्युइंगम खाने की वजह से सलाइवा आपका ज़्यादा सीक्रेट होता है और जो इसोफेगस में एसिड आया है रिटर्न, वो पेट में चला जाता है। तो ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। मोस्टली द चेंजिंग ऑफ लाइफ स्टाइल इज़ अ बेस्ट फॉर टू क्योर एसिडिटी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट रीजन्स ऑफ एसिडिटीज़ एंड रेमेडीज़। आई होप ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई है। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ आपके फ्रेंड के साथ शेयर करना ना भूलें, और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।